इसलिए कि मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूं। आपने एक नबी का नाम सुना है, हजरत मूसा का? अरे बोलो हाँ या नहीं। तूने अभी मजमा बढ़ गया, इसलिए मैं सबकी तरफ देख के बोल रहा हूं। भाई आपने नबी का नाम सुना? कौन हजरत? आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन हजरत? वो कहां जाते थे? पहाड़ पे। किससे बात करते थे? अल्लाह से। अरे वो हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, अल्लाह से बात करते थे। अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वनादैनाहु मिन जानिबि तूरि अयमन वकर्रबनाहु नजिया। फिर साथ में बोलो, हजरत मूसा कहां जाते थे? किससे बात करते थे? देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक दिन हजरत मूसा पहाड़ पे गए ना, तो जाकर कहने लगे अल्लाह अल्लाह। अल्लाह से बात करते थे, अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा। तो अल्लाह की आवाज आई, मूसा तुमको नबी बनाया तो जन्नत में तो जाओगे ना। अरे जब इतना बड़ा ओहदा तुमको दिया, तुम नबी हो, तुम जन्नत में जाओगे। तो हजरत मूसा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह वो तो मुझे मालूम है, तूने नबी बनाया, मुझको जन्नत में भेजेगा, लेकिन मेरा जन्नत में पार्टनर कौन होगा? मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा? भाई जन्नत में मेरा, साथ में बोलो ना, पड़ोसी, पड़ोसी मेरा साथी, मेरा पार्टनर जन्नत। अल्लाह ने कहा मूसा तुझे जन्नत का पड़ोसी देखना है, पहाड़ से उतर जाओ। हजरत मूसा पहाड़ से उतर गए। कहा अब अल्लाह कहां जाना? कहा ये बाजार में जाओ। बाजार में जो आखिरी दुकान है ना, बोलो बाजार में कौन सी दुकान? हाँ, वो जो आदमी है वो तुम्हारे जन्नत का पड़ोसी। बोलो वो तुम्हारे जन्नत का पड़ोसी, बोलो तुम्हारा रफीक, बोलो तुम्हारे साथ आने वाला, बोलो वो है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं मुलाकात करूं? अल्लाह ने कहा मेरी तरफ से परमिशन है, जाओ मुलाकात करो। हजरत मूसा मुलाकात करने नहीं गए, घर गए, नहाए धोए, अच्छे कपड़े, खुशबू, इसलिए कि किसको मिलने जा रहे? जन्नत का साथी। बोलो किसको मिलने जा रहे? जन्नत का। हजरत मूसा बहुत खुश होके गए। अच्छा वो बाजार में गए गए गए, आखिरी दुकान पे गए तो हजरत मूसा हैरान हो गए। एक आदमी है, गोश्त बेच रहा है, काला काला है, लंबा चौड़ा है और इतनी खराब जबान में बातें करता। और क्या बातें करता मालूम? ए चल तेरा पैसा दे दे, पैसा रख दे। ए तेरा सामान उठा ले, चल सामान उठा। ए चल तू तेरा पैसा रख दे। और फिर किसी को यूं पकड़ता है, ए तेरे 2 दिन के पैसे बाकी है, अभी तक पैसे चुकाया नहीं। हजरत मूसा तो चौंक गए, अल्लाह ये लंबा चौड़ा काला कलोटा, और ये तो पकड़ता है सबको यूं करके। अल्लाह ये, अल्लाह ने कहा यही तेरा जन्नत का साथी है। बताओ हजरत मूसा मुलाकात करेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मालूम? अल्लाह मुलाकात तो करूंगा, लेकिन ये हालत में मुलाकात नहीं करूंगा। गए घर पे गए, पूरा भेष बदल दिया। बोलो पूरा भेष। और बिल्कुल शाम के टाइम दुकान बंद करने का टाइम, तब हजरत मूसा एक मुसाफिर की तरह लकड़ी लेकर आए और आकर कहने लगे वो दुकान बंद हो रही है। बोलो वो दुकान। और वो आदमी जा रहा है, वो काला कलोटा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, हाथ में ठेला लिए वो घर की तरफ जा रहा। हजरत मूसा पीछे दौड़े और जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास रात को रहने की जगह नहीं है, रात को खाने की रोटी नहीं है, अगर तू मेरे को मेहमान बना ले आज की रात। किसको कहा? वो काले कलोटे। वो यूं मुड़ा, यूं मुड़कर कहता है क्यों सफर क्यों करते हो जब रात का इंतजाम नहीं होता है? आज सफर में आ गए, रात का इंतजाम नहीं, रोटी का इंतजाम नहीं, हम किसी को खिलाते पिलाते नहीं है, जाओ अपना काम करो। हजरत मूसा कहते मैं तो सुबह से इसकी ऐसी जबान देख ही रहा था और अभी भी उसकी वही जबान खुली। लेकिन हजरत मूसा ने फिर कहा आपका एहसान होएगा, मेरे को एक रात रख दोगे? तो उसने देखा, कहा चलो ठीक है आ जाओ, आज की रात मेरे घर पे आओ, लेकिन सुबह में चले जाने का और रात का खाना थोड़ा खाने का, जो लिमिटेड देवे सुबह खाने की बात। हजरत मूसा ने कहा सब मंजूर है। हजरत मूसा को तो ये देखना था ये मेरे जन्नत का पड़ोसी कैसा होगा। खैर एक दुनिया वालों आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, वो काले कलोटे आदमी बोलो आगे, पीछे कौन? हजरत। अच्छा घर आया, हजरत मूसा कहते अल्लाह की कसम इसकी जिंदगी बाहर की अलग थी, इसकी घर की जिंदगी टोटली अलग थी। ये जैसे घर में गया, हजरत मूसा कहते मैंने देखा बिस्तर पे इसकी माँ पड़ी है और पूरे माँ का पाखाना, पाखाना समझते हो ना, पेशाब पाखाना, चेहरे से ये थूक निकला हुआ और ऐसे माँ पड़ी है। हजरत मूसा कहते इसने मुझे तो बाहर बिठा दिया, खुद अंदर गया, अपने माँ का पेशाब और पाखाना अपने हाथों से धोया, अपने माँ का थूक साफ किया, फिर अपनी माँ को यूं उठाया, ले गया गुसल खाने में ले गया, माँ को नहलाया धुलाया और उसके बाद माँ को लाके अपने बिस्तर पे रखा, सर पे तेल लगाया और फिर माँ को क्या कहा, माँ खाना लेके आया हूँ, बस थोड़ी देर में गर्म करके देता हूँ। हजरत मूसा कहते मैंने देखा कि उसने
जल्दी जल्दी खाना गर्म किया, जैसा सूप जैसा खाना बनाया और माँ को धीरे धीरे पिलाने लगा। और क्या कहता मालूम, हजरत मूसा कहते मेरी अकल हैरान हो गई जब वो काला कलोट आदमी अपनी माँ को खाना खिलाता और क्या कहता है, माँ खा ले, मैं सुबह से खाया नहीं हूं माँ, मैं सुबह से पानी नहीं पिया माँ, इसलिए कि मैंने तो इरादा कर लिया जब तक मेरी माँ पानी नहीं पिएगी मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। माँ खाना नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ पी ले ना पानी पी ले, माँ पानी पी ले। कहते वो एक घुट माँ को पिलाता था, उसके बाद एक घुट खुद पी लेता था। माँ को पानी पिलाता था फिर खुद पी लेता था और इतना खुश होता था, माँ तूने पानी पिया तो मैंने पानी पिया, तूने खाना खाया, माँ तू सो जा उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और कहा माँ तू सो जा। सोने के बाद अब माँ को सुला रहा है। अरे बोलो वो आदमी माँ को क्या कर रहा है? हजरत मूसा कहते मैंने कोई बेटा ऐसा नहीं देखा जो माँ को सुलाता हो, कभी माँ के पाँव दबाता है, कभी माँ के सर को दबाता और कुछ बोलता है, माँ सो जा ना, माँ सो जा, मैं बहुत थका हूं, माँ तू सो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगा, मेरा खाना भी बाकी है माँ। और माँ कुछ बोल रही है। अरे बोलो माँ कुछ बोल रही, समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ बोल रही। बस उसी वक्त हजरत मूसा अंदर आ गए। अंदर आकर रोकर कहा, देख तू मेरे को खाना नहीं खिलाएगा मत खिलाना, रात को मुझे नहीं रखेगा मत रखना, फिर मुझे ये बता तेरी माँ है ना? तो वो आदमी कहता हाँ मेरी माँ है और मैं रोजाना माँ की इसी तरह खिदमत करता हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा वो तेरी माँ कुछ बोल रही है, वो समझ में नहीं आता क्या बोल क्या रही है। वो आदमी क्या बोलता है, अरे मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, समझ में ही नहीं आता, मैं माँ को मना करता हूँ कि मत बोल, फिर भी माँ रोज बोलती है, ए मेरा लड़का, मेरी माँ रोज बोलती है, ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा। तो तेरे पड़ोसी हजरत मूसा बनने वाले हैं। ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा, तेरे साथ में नबी मूसा होंगे। वो काला कलोट आदमी कहता है कि अरे ये मेरी माँ है जो बोलती रहती है कि तू मूसा के साथ जाएगा। अरे मूसा तो अल्लाह के नबी है, वो तो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते, मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब वो आदमी रोने लगा तो हजरत मूसा ने कहा अल्लाह की कसम आज तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। बोलो बोलो आज तेरी माँ की दुआ। और हजरत मूसा ने कहा मैं मूसा हूं और यही बोलने के लिए आया हूं, मेरा जन्नत में पड़ोसी तू बनने वाला है। पहले मैं पसंद नहीं करता था लेकिन अब मैं चाहता हूं एक नहीं अल्लाह ऐसे 100 पड़ोसी मेरे बना देवे जो माँ की इतनी खिदमत करते हैं। सुनना वो क्या करता मालूम, वो जो काला कलोटा आदमी था ना, अपनी माँ को कहते हैं माँ खुश हो जा, मूसा आ गए अपने घर में आ गए और वो मुझे कहते हैं कि मैं जन्नत में पड़ोसी बनूंगा। माँ ने उसी वक्त आसमान की तरफ देखा और हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे प्यारो मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, हमारा कोई काम नहीं बनता ना, हम लोग तावीज वाले मौलाना के पास जाते ना। अरे बोलो ना, और जाओ भाई, मैं कब मना करता भाई, जाते कि नहीं जाते तावीज वाले के पास। अच्छा हमको कोई बहुत बड़ा मौलाना मिलता, हम मुलाकात करते, मौलाना मैं एग्जाम में पास हो जाऊं मेरे लिए दुआ करना। कभी मौलाना मेरी दुकान नहीं चलती है, मौलाना दुआ करना मेरी। अरे मौलाना को दुकान पे लेके आता है, दुआ करो। मैं कहता हूं मेरे प्यारो हजारों की तावीजें पीछे होगी, हजारों मौलाना की दुआ पीछे होगी, माँ की दुआ ओवरटेक करके सबसे ज्यादा आगे होगी। बोलो भाई माँ की दुआ। इसलिए मैं बात खत्म करूं, 2 काम करोगे। पहला काम फिर बोल दो भाई मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 बोलो माँ बाप की खिदमत करेंगे। जवानों अकड़ो मत, अपने आप को बहुत होशियार मत समझो। वो माँ ने बहुत मेहनत से 9 महीने तक पेट में रखा, वो माँ ने 2 साल तक हमें दूध पिलाया। आज अजीब है इमरान बेटा, आज अजीब है, कितने जवानों को देखो माँ को गाली देता है। हाँ माँ को माँ की गाली देता है। अरे कितने हमारे कमीना आखिरी दर्जे का निकम्मा नालायक जवान है जो माँ को कहता है माँ घर से निकल जा, मेरा घर है। ओहो हो तेरा घर है। बल्कि कितने तो ऐसे कमीने जो माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। कैसा वो हाथ होगा जो माँ पे उठता होगा, कैसी वो आंखें होगी जिससे माँ को डराता होगा, कैसी वो नहुसत वाली जबान होगी जिससे माँ को गाली देता होगा। आप बोलो तो एक हदीस सुनाओ मैंने बोलो हदीस सुनाओ। ये जितने जवान है सुन लो, ए जवानों में भी आप भी सब सुन लो, जिनके माँ बाप जिंदा है सुन लो भाई सुन लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सुबह में अल्लाह फरिश्तों को पूछता है। अल्लाह को सब मालूम है, बोलो अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों को पूछता है वो जो लड़का है उसके माँ बाप उससे राजी है कि नहीं है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो लड़का, अरे उसके माँ बाप तो उससे बहुत राजी है। अल्लाह कहता मेरी इज्जत और जलाल की कसम रोज इसके माँ बाप राजी होते रहेंगे, रोज मैं बच्चे के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोलता रहूंगा। रोजाना माँ
माँ बाप इससे राजी होंगे। अल्लाह ने कहा मेरी कसम जन्नत के 2 दरवाजे खोलूंगा। और अगर अल्लाह किसी के बारे में पूछता है, वो जो लड़का उसके माँ बाप फरिश्ते आकर कहते हैं उसके माँ को निकाल दिया, बाप को धक्का दे दिया, माँ बाप उससे नाराज है, अल्लाह कहता है मेरे इज्जत और जलाल की कसम जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे रोज सुबह में इसके 2 जहन्नम के दरवाजे खोलूंगा। और आपको अब एक बात बताऊं, ये हदीस सुनाने के बाद, एक सहाबी की माँ थी, बोलो एक सहाबी, 100 साल उम्र हुई, नहीं आप लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो कितनी उम्र हो गई? वो सहाबी थे, अरे वो सहाबी थे, बहुत ऊंचे थे, वो माँ की बहुत खिदमत करते थे, बहुत खिदमत। 100 साल के बाद एक दिन ऐसे ही माँ की खिदमत करते थे और माँ ने आंखों को बंद कर दिया। हमारी माँ भी, आपकी माँ भी एक दिन आएगा। माँ ने आंखों को बंद कर दिया, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो सहाबी रोए हैं। अरे जब वो माँ का जनाजा उठा ना, अरे सहाबी, जब माँ 100 साल की होगी तो सहाबी भी तो बड़ी उम्र के होंगे ना, अरे बोलो ना, वो सहाबी बड़ी उम्र के होंगे ना। माँ की उम्र 100 साल, माँ का जनाजा जा रहा, वो सहाबी बड़ी उम्र के, लेकिन क्या कर रहे, जब माँ का जनाजा जा रहा है लोग जनाजे के पीछे जा रहे, ये सहाबी आवाज देते मेरी माँ आ जाना, ए मेरी माँ जनाजे में से उठ के आ जाना, ए मेरी माँ आ जाना। सबने इनको पकड़ा कि माँ अब नहीं आएगी, तो धड़ाम से जमीन पे गिरे और क्या जुमला कहा, मेरे को मालूम है माँ नहीं आएगी, मेरे को इसका गम नहीं कि मेरी माँ चली गई, गम इसका है अल्लाह ने मेरे जन्नत के दरवाजे को बंद कर दिया है, अल्लाह ने मेरे जन्नत के दरवाजे को बंद। मेरे दुनिया वालों, आपकी माँ होगी, आपके अब्बा होंगे। मेरे दोस्तों, ये बड़ी रात आने वाली है, मैं करता हूं, आप भी करो, करोगे इंशाल्लाह? मैंने करोगे इंशाल्लाह? माँ से माफी मांगना बहुत आसान है। अरे बोलो माँ से माफी मांगना, जाओ जाओ माँ के पास जाओ। अरे माँ आपसे कितनी भी नाराज है, अरे भले माँ आपका घर छोड़ के किसी और के घर में गई है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, जाओ माँ के पास जाओ। देखो ऐसे माँ के पास चले जाओ, माँ के करीब बैठ जाओ, माँ के पाँव पे हाथ रखो और बोलो माँ को, बोलो माँ तेरे 4 बेटे ना माँ, उसमें सबसे बड़ा नालायक मैंने तुझे गाली दिया माँ, मैंने तुझे घर से निकाला माँ, लेकिन माँ मेरे को माफ कर देना, बड़ी रात आने वाली है माँ, माँ मेरे को माफ कर देना। मैं कसम खाकर कहता हूँ तुमने भले माँ को घर से निकाला होगा, लेकिन वो माँ की ममता वाले हाथ, कांपते कांपते हाथ तुम्हारे सर पर आएंगे। जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया, जा जा बेटा माफ कर दिया। अल्लाह उस वक्त कहता है ए फरिश्तों, माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत रखता, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। तो मेरे दोस्तों, ये 2 काम के लिए कौन कौन तैयार हो रहे हैं भाई? नंबर 1 फिर बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 बोलो माँ बाप माफी, माफी पहले जाके माफी मांगो माँ बाप से। और ये मत बोलना मैं डॉक्टर, मैं आलिम, मैं वकील, मैं लॉयर, मैं बैरिस्टर। अरे मैं तो जब दुनिया में निकलता हूं तो लोग मेरे को सलाम करते हैं, हम तो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे। अरे मैं कहता हूं अल्लाह की कसम कितनी भी बड़ी कुर्सी पर चले जा, लेकिन तेरी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे ही मिलेगी। तेरे जन्नत का दरवाजा तो तेरा बूढ़ा बाप ही होगा। और जो आज तेरे को कमाल मिला ना, तेरा अपना कमाल नहीं, वो माँ की दुआ कभी निकल गई कि अल्लाह ने तुझे कुर्सी पर बिठा दिया है। इसलिए दूसरे काम के लिए तैयार हो, बोलो भाई सब तैयार हो इंशाअल्लाह। अब मैं आखिरी काम के लिए, इसलिए कि मैं वादा करता हूं, ए भाई शाबान महीना है, नबी का महीना है, मुस्तफा का महीना, ए दुनिया वालों में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर वादा करता हूं 3 काम कर लो, ये महल्ले में जमा हो, कल जन्नत में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है 3 काम के लिए? 2 काम तो बता दिए, पहला काम साथ में बोल दो ना भाई, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। मेरे दोस्तों, पहली बात पक्की हुई तो मैं आगे चलूं आगे? नहीं, पक्की नहीं हुई। एक बार पूरे यकीन के साथ बोलो, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा मेरा साथ देगा। एकदम एकदम यकीन। सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत। एक बार साथ में बोलो ना, अल्लाह एक, बोलो अल्लाह, आवाज से बोलो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी ऐलान कर दो, हम सब का अल्लाह एक। पूरा मजमा बोलेगा, हम सब का अल्लाह एक है। आगे क्या फरमाया? अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न अल्लाह किसी के बेटे बने, न जने न
न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। हम सबका पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमें खिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। अर्शो फर्श का बनाने वाला कौन? अल्लाह। अरे पहाड़ों को जमीन पे लाने वाला कौन? अल्लाह। जमीन में दरियाओं को बहाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान पर आफताब और महताब और सितारे लाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे बोलो ना कोई ताकत। यकीन बन गया? हाँ बोलो ना। करने धरने वाला कौन? हमें लुकमा लुकमा कौन खिलाता है? हमें ये कपड़ा कौन देता है? अल्लाह। हमें घर किसने दिया? बीवी बच्चे किसने दिए? ये हमारी जो सांस चलती है कौन करने वाला? जब सब अल्लाह करता तो फिर अल्लाह के सामने होशियारी काय को करते हो? बोलो ना, सब करने वाला कौन? तो किससे डरने का? कौन डरता है अल्लाह से? डरते तो हाथ ऊपर करो ना, उसमें घबराने की क्या बात है? डरते ना अल्लाह से? यानी आवाज नहीं आ रही भाई। डरते अल्लाह से? अगर अल्लाह से डरते हैं, बोलो अगर अल्लाह से, तो मैं भी आज आपको वादा करता हूं। मैं नहीं वादा करता, कुरान में 4 पारे में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, अल्लाह फरमाते हो मेरी बंदी हो, मेरे से डरो, मेरे से डरो। अब हमने तो हाथ ऊपर करके कहा अल्लाह हम तुझसे, फिर आवाज नहीं आ रही है, अल्लाह हम तुझसे। तो अल्लाह ने कहा अगर तू डरता है, अगर तू अपनी बात में सच्चा है, अगर मेरी बहन और मेरी माँ और मेरी बेटी अपनी बात में सच्चे हैं कि मैं और आप अल्लाह से डरते हैं, तो अल्लाह भी वादा करते हैं, याद रखना मौत के वक्त तू चाहेगा न चाहेगा मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह क्या कहते हैं? सिर्फ कलमा नसीब नहीं करूंगा, बगैर हिसाब किताब तेरे को जन्नत में पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह। ये कहां पर लिखा हुआ है कुरान में? ये मेरी उंगलियां देखो, कुरान में कहां पर लिखा हुआ है? नहीं बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला मेरा बंदा, ईमान वाली मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। अगर हम हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह हम तुझसे डरते हैं, तो अल्लाह फरमाते वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते जब मौत का वक्त आएगा तुझे कलमा नसीब करूंगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंचाऊंगा। तो एक मर्तबा फिर बोलो कौन कौन डरता है अल्लाह से? जन्नत मिलेगी, जन्नत। और क्या मिलेगा? मौत के वक्त कलमा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ना, अल्लाह से डरते है? बोलो अल्लाह से डरते है? डरते हैं? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, डरते हैं ना, क्योंकि करने धरने वाला कौन? अभी हम बोले कि हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। या आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। डरते हैं ना अल्लाह से, तो फिर मोबाइल पे गंदे काम काय को करते हो? उस वक्त अल्लाह कहाँ जाते हैं? एक बात बताओ ना, अल्लाह सो जाते रात को? नहीं, हाँ या ना? हमारा यकीन क्या बोलता है? अल्लाह सो जाते? तो फिर रात को 1 बजे मोबाइल पे जो गंदा करते हो तो अल्लाह नहीं देखते? ये हमारे जवान जो यहाँ खड़े हैं, वहाँ बैठे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मोबाइल पर इतना गंदा देखता है। कसम खाकर कहता हूँ, कब्रिस्तान की ज़मीन है, हमारा जवान इतना गंदा, इतना नालायक, इतना निकम्मा, इतना बेवफा, इतना माँ और बाप को सताने वाला कि वो जब मोबाइल पे इतना गंदा देखता है, औरत को देखता है आधा कपड़ा पहनी है, नाचती है, गाती है, और वो देखता है। सही कहता हूँ, अगर अचानक उसकी माँ आ जावे ना और माँ आके उसका मोबाइल छीन लेवे ना, और मोबाइल में माँ देखे ना कि मेरा बेटा क्या करता है, तो माँ भी कहेगी काश पहले ही मर गया होता तो अच्छा होता, या पैदा नहीं होता तो। क्या करते मोबाइल पे? जीना। रात को 1 बजे वो बेचारा अब्बा और अम्मा समझते हो मेरा बेटा तो वो रूम में गया, सो गया, दरवाजा बंद किया, सो गया। काहे का सो गया? वो मोबाइल में गंदे कामों में खो गया। मोबाइल में जीना होता है,
मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में गंदे से गंदा एपिसोड देखा जाता है, मोबाइल पर माँ बहनों की गालियाँ सुनी जाती है। मोबाइल की वजह से हमारी माँ नाराज है, हमारा अब्बा नाराज है। आपको मालूम है, ये पूरा मजमा सुनो, जिसकी माँ उससे नाराज होवे ना, अभी बड़ी रात गई, कौन सी रात गई? पहली बात पर एक डरना, और किससे डरना? कौन कौन डरेगा आज से? तो क्या करेंगे? मोबाइल छोड़ देंगे? ना ना, छोड़ने का नहीं। मोबाइल छोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, फोड़ना भी नहीं। अरे बोलो, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, मोबाइल तोड़ेंगे नहीं, मोबाइल फोड़ेंगे नहीं। और मोबाइल हलाल है। ए मेरे प्यारो, ये हमारा फेसबुक होवे कि यूट्यूब होवे, ये हलाल है, हलाल है। अगर मोबाइल हराम होता, हमारे उलमा के पास ना होता, हमारे दावत और तबलीग वालों के पास ना होता, हमारे औलिया के पास ना होता, हमारे खानका वालों के पास ना होता, सीधे साधे लोगों के पास मोबाइल ना होता। अगर हराम होता तो ना होता, लेकिन सबके पास मोबाइल हलाल है, लेकिन फॉर्मेट हमारा हराम है। मोबाइल हलाल है, लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते वो, वरना पूरा मजमा बोलेगा हमारे मोबाइल में कुरान का सबक आता कि नहीं आता, हदीस का सबक, नज़म आती कि नहीं आती, नात आती कि नहीं आती, कुरान पाक को सही कैसे पढ़ने का बोलो आता कि नहीं आता। और चलो ये छोड़ो, मेडिकल आता कि नहीं आता, साइंस आता है, बायोलॉजी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, लॉजिक आता है, केमिस्ट्री आता है। मतलब है कि हमारा मोबाइल एजुकेशन है, नॉलेज है, दीन और दुनिया की तालीम है। ये मोबाइल जिससे आप गलत काम करते हो, इससे सही काम करो। वही मोबाइल जो हमको जहन्नम में लेके जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। तो कौन कौन ये गांव में तैयार है? मोबाइल रखेंगे मगर फॉर्मेट सही करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके गाओ। और ये किसकी वजह से करेंगे? आवाज नहीं आ रही, किसकी वजह से करेंगे? और जो अल्लाह से डरेगा, अभी मैंने सुना, जो अल्लाह से डरेगा वो चाहेगा ना चाहेगा, बोलो अल्लाह मौत के वक्त बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा मुझसे डर जा, ए मेरी बंदी मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। पूरा मजमा बोले जन्नत देने वाला कौन? अल्लाह। तो पहली बात के लिए कौन तैयार है? देखो, मैं 3 बातें करूंगा और बात खत्म करूंगा। मेरे को जो टाइम दिया गया उसमें अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले, करने धरने वाला कौन? आज से यकीन मजबूत, हर काम करेंगे, लेकिन पहले किससे बात करेंगे? नहीं बोलो ना, पहले किससे बात करेंगे? अरे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, आपने पूरी तैयारी की है, माशाल्लाह, आपके पास किताबें हैं, आपके पास कलम है, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी इतना मेहनत करने वाला भी वापस आता और आकर कहता है कि वो पेपर बराबर नहीं गया। बोलो होता कि नहीं होता पेपर बराबर? तो मेरे दोस्तों, इरादा कर लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। पहली बात पक्की करे तो मैं दूसरी बात पर आऊं। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ ऊपर कर दो, दोनों हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो, दूसरी बात साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन। बहुत पक्की बात पे आ रहा हूं। शाबान महीना है, बोलो कौन सा महीना? अभी मैं आपको शाबान के बारे में बता रहा था। एक बात और बताऊं, सब मिला के महीने कितने? ये भी नहीं मालूम गांव में? नहीं बोलो ना, कितने महीने? 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं, बोलो 2 महीने ऐसे हैं कि हमारे नबी ने फरमाया, एक मेरा है, एक अल्लाह का है। एक मेरा है और एक अल्लाह। 12 महीने में 10 महीने को साइड पे रखो, 2 महीने हमारे नबी ने फरमाया ये जो महीना है शाबान, हमारे नबी ने फरमाया ये मेरा महीना है, और आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। बोलो आने वाला रमजान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, और पूरा मजमा बोले रमज़ान किसका? चलो अब दूसरी बात पर मैं आ रहा हूं, एक साथ में आवाज करके बोलोगे मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे नबी बहुत प्यारे,
अरे बोलो ना हमारे नबी। अगर आपकी इजाजत हो तो एक वाकया सुना दूं। नहीं, इजाजत है आपकी? आप इत्मीनान से सुनेंगे इंशाअल्लाह, पूरे वकार के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा वाकया सुना रहा हूँ। हकीकत में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होगा। वाकया सिर्फ सुनना। मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र, ये मेरी उंगलियां देखो और आप लोग बोलो, हमारे नबी की उम्र कितनी? 7 साल। 7 साल का तो छोटा बच्चा। अरे बोलो 7 साल का तो छोटा बच्चा। अच्छा, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी। पूरा मजमा सुनना। हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हो गई। किस में तकलीफ हो गई? उम्र कितनी? और हम लोग बोलते हैं आंख आ गई। हम लोग क्या बोलते हैं? आंख आ गई, जिसको आशोब चश्म, उर्दू में और फारसी में इसको क्या कहते हैं? आशोब चश्म। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक लाल लाल हो गई। वो दुखने भी लगे, वो जलने भी लगे, उसमें से पानी के कतरा भी टपकने लगे। हमारे नबी बहुत परेशान। और उम्र कितनी है? बचपन है। और मालूम है हमारे नबी को सरपरस्ती में कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब। उस वक्त हमारे नबी को समझाने वाले और लेके चलने वाले दादा। और दादा का नाम क्या है? अब तो किसी ने दादा को कहा, भाई किसी ने दादा को कहा कि तुम्हारे पोते मोहम्मद, इनकी आंखों में बहुत तकलीफ है, 7 साल की उम्र है, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, और कैसा आंखों में से पानी निकलता है, कैसा कतरा टपकता है। तो दादा ने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेरे पोते मोहम्मद का कोई इलाज होता? बोलो कोई इलाज होता? तो किसी ने क्या कहा मालूम? यहाँ मक्का, ये मक्का है, यहाँ काबा है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाओगे तो एक इलाका आएगा, उसका नाम है ओकाज। बोलो क्या नाम है? ओकाज। ओकाज बोले वहां जाओ, वहां एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे, बहुत इल्म वाला बूढ़ा मिलेगा। छोटी सी झोपड़ी होगी और वो झोपड़ी के अंदर बूढ़ा बैठा होगा, और वो बूढ़ा सिर्फ एक ही काम करता है, अल्लाह अल्लाह। उस जमाने में भी बोलो क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बूढ़ा वो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, आंखों के बारे में उसको बहुत महारत है। आप अपने पोते को लेकर वहां चले जाओ, वो जो भी दवा देगा तो आपके पोते अच्छे हो जाएंगे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? पूरा मजमा बोला कितनी उम्र थी? 7 साल। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास सवारी भी नहीं। कहाँ कैसा लेकर गए मालूम? कभी अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर बिठा देवे, कभी रास्ते में चलावे, फिर कंधों पे बिठावे, फिर रास्ते में चला। वो गर्मी, वो चिलचिलाती गर्मी, वो आसमान भी गर्म, वो जमीन भी गर्म। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब चले 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 बहुत दूर पहाड़ों को पार करके ओकाज पहुंच गए। बोलो कहाँ पहुंच गए? ओकाज। और जो पता बताया था ना, वहां झोपड़ी भी है, और झोपड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो बूढ़े मियाँ बैठे। क्या करते? दादा अब्दुल मुत्तलिब जब वहाँ पहुँचे ना, तो वो बूढ़े मियाँ की जो झोपड़ी थी ना, वो झोपड़ी की थोड़ी सी खिड़की खुली थी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खिड़की में से देखा और कहा, ओ बूढ़े मियाँ को कहा, ओ बुजुर्ग आदमी जरा बाहर आ जाओ, पोते को लेकर आया हूँ, मेरे पोते को लेकर आया हूँ। मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, आंखों में सूजन भी है, आंखों में दुखन भी है, आंखों में जलन भी है। मेरे पोते को लेकर आया हूँ और सुना कि आपके पास आंखों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जरा मेरे पोते का इलाज कर लो ना। बात समझ में आ रही ना आपको? वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, वो ऊपर भी देखने को तैयार नहीं, वो ऐसा यूं गर्दन झुका के बैठे। अब दादा बार बार, दादा अब्दुल मुत्तलिब बार बार जोर जोर से खिड़की बजावे, ए भाई सुनो, ओ भाई सुनो, जरा बाहर आओ, ओ मेरे पोते का इलाज लेने आया, और फ्री में लेने नहीं आया, मेरे पास खाना पीना सवारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीस लेकर आया हूं। तुम जितनी फीस बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार बाहर आकर मेरे पोते को देखो तो सही। अब बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को तैयार नहीं, यूं गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब है अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का, और कल भी, और तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? ये सब सुनना। हमारे नबी की तरफ देखकर कहा क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद, हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे, ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे,
भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मालूम? हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आएंगे, वो मन्नत मानी है, मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हालांकि उम्र कितनी थी? हमारे नबी ने इतना फरमाया, जमीन में जलजला आया। वो जलजला समझते हो? क्या बोलते आप लोग? भूकंप। भूकंप, अर्थक्वेक भी बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में, जलजला। अच्छा, जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आवे भाई, जब जमीन हिलने लगे तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो ना, आमीन, आमीन। अल्लाह खूब बरकत देवे, बोलो आमीन, आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करोगे? भागेंगे कि नहीं? वह कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्ला नाम है ना, अजमतुल्ला, कोई मुफ्ती अजमतुल्ला को कहेगा भागो मत, वो कारी अहमद अली बैठा है। कारी अहमद अली तेल लेने गया, यहाँ जमीन हिलती है ना। तो जलजला ऐसी चीज है कि भारी से भारी आदमी भी क्या करता है, भागता। अब वो झोपड़ी के नीचे जलजला आया, जैसा जलजला आया वो बूढ़े मियाँ की जब झोपड़ी हिलने लगी, वो खड़े हुए और जोर से दरवाजा पटक के खोला और बाहर आकर कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर ही खड़े, देखा कुछ नहीं हुआ। मन्नत तो टूट गई क्योंकि वो खड़े होके बाहर आ गए, बातचीत भी कर ली। तो यूं सर पे हाथ रखकर कहा कुछ नहीं हुआ। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहा मेरी हाँ, कहा तुम्हारी झोपड़ी हिलती थी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जमीन हिलती थी, बाकी यहां कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बूढ़े मियाँ बाहर निकले, कहा आए क्यों, आए क्यों? तो वो तो बहुत समझदार थे बूढ़े मियाँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते को लेकर आया हूं। ओहो, जैसे वो बूढ़े मियाँ ने कहा कहाँ है पोता आपका? तो हमारे नबी वहीं बैठे थे। कहा ये मेरे पोते का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। तो वो बूढ़े मियाँ यूं देखे, देखने के बाद कहा बच्चा यतीम है। बच्चा, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है ये वो बच्चा है जो आगे चलकर नबियों का नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि ये यतीम है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब पहले तो कहना नहीं चाहते थे कि यतीम है, लेकिन जब वो सामने वाले ने कह दिया तो कहा ये यतीम है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं दादा हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी पूरी फीस लेकर आया हूँ, तुमको मेरे पोते की आंखों का इलाज करना। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, यतीम थे कि नहीं थे? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा बच्चा नहीं है, नबियों का नबी बनने वाला, और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए? सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना क्या आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। हे सुनना, हमको कुछ इतना अच्छा लगता। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है, किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता,
ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता, अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या का मानो? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उम्र कितनी, वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। अब वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम, अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में क्या निकालो, अपना थूक, जिसको लोआब मुबारक कहते हैं, अरबी में क्या कहेंगे, लोआब मुबारक, थूक मुबारक। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा? भाई जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा, वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे, जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के, पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक, अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम, बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है, बीच में क्या रखा हुआ है, थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है, अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा, ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं, नबी के थूक मुबारक का कमाल था।